IRDA का एग्जाम जो है इसमें क्या हम टिप्स ट्रिक लगाएं जिससे हम आसानी से जो है कि IRDA का जो एग्जाम है उसे पास कर सकें। तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे जानेंगे तभी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ जाएं और जाकर के एग्जाम देने के लिए बैठ जाएं। तो भैया वो एग्जाम सेंटर है, वहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि आप अपना जो भी प्रिपरेशन है वो पहले से तैयार रखें। IC38 जो एग्जाम है उसमें आपको क्या चीज है जिसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आप आसानी से आप इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, यानी बीमा सलाहकार बन सकते हैं, जिसको इंश्योरेंस एजेंट भी कहा जाता है। और आपने ठान लिया है कि आपने पार्ट टाइम इनकम करना है, खुद का बॉस बनना है। इंश्योरेंस एजेंट क्या है, वो खुद का बॉस है, उसको जॉब के लिए कोई बोल नहीं रहा है, वो खुद से कर रहा है। सारी चीजें उसको देखनी है, कहाँ पे उसका जो भी कस्टमर है किस तरीके से उसको बात करनी है, वो सारी चीजें उसको खुद से डिसाइड करनी है। जितना मेहनत करेगा, जितना भी वो दौड़ धूप करेगा, उसका जो इनकम होगा वो सिर्फ मंथली बेसिस का नहीं होता है, उसके लाइफ टाइम के लिए होता है। ये मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। ये एक पार्ट टाइम जॉब है, इसमें हाउस वाइफ हो या कोई भी वर्किंग पर्सन हो। तो हाय हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज ये जो वीडियो है IRDA का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड ही वीडियो है, जो कि काफ़ी सारे लोग जो है कि जानना चाह रहे हैं कि अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या जो है कि उनको ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना है। मैं इस वीडियो में यही बात करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है ना कि बीमा इंश्योरेंस, ठीक है, इसको अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए आप एडवाइजर सलाहकार बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 10वीं पास होना जरूरी है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब ये चाहे कोई भी हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई जो है कि घर पे बैठा हुआ है, या कहीं पे भी, अगर मैं घर की गृहिणी की बात करूं यानी हाउस वाइफ की बात करूं, तो वो भी इस जॉब को आसानी से कर सकती हैं। तो इसमें आप खुद का बॉस होते हैं, आपका कोई भी टाइमिंग का आपको टेंशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। आप जब चाहें अपने लिए जॉब ये जो है कि कर सकते हैं। कभी भी किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आप अपने इंश्योरेंस के बारे में बता करके और आप उसे अपने बीमा कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 50 और 60 मिनट का जो है कि आपको समय दिया जाता है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है, यानी 1 नंबर से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव जो है कि साइन होता है कि हम इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से जो है कि पास कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और इसमें हमारे लिए बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारे लिए मोटिवेट करता है कि हम इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 18। अगर आपका 17 भी आता है, अगर आपका 17 मार्क्स भी आता है, तो आप फिर भी इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं और आपको पास कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नंबर जो है कि आपको ग्रेस के रूप में आपको दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कि होते हैं 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शन जो होता है, पहला होता है वो होता है कॉमन चैप्टर। इसमें जो कॉमन चैप्टर होता है उसमें कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सेक्शन 1 है उसमें है कॉमन चैप्टर। दूसरा सेक्शन क्या है, वहाँ पे आपका है लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा जो है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ से। यानी ये 3 सेक्शन है जो आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है ना कि हम लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास बहुत कम समय है, हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं और फिर भी हम इस एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है ना, हमें सेक्शन 1 पे जो है कि ज़्यादा फोकस कर लेना है। अगर आप सिर्फ सेक्शन 1 पे फोकस कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। कॉमन चैप्टर में जो है ना 5 चीज़ें होती है, जिसको आप अगर पढ़ लें अच्छे तरीके से तो आप जा करके आराम से IRDA का एग्जाम आप दे सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी सेक्शन 1 से, कॉमन चैप्टर से। इसमें जो है कि 5 जो है ना आपका टॉपिक है जिसको आपको खूब ध्यान से पढ़ लेना है, और बाकी जितने भी है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां से अगर आपने कॉमन सेंस लगा करके भी अगर आपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप टिक करते हैं, तो उसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो इजीली आप सिर्फ
एक सेक्शन के माध्यम से आपने इस एग्जाम को पास कर लिया। पहला होता है बीमा का परिचय, यानी बीमा का परिचय। अब इससे आप समझ लीजिए, इसी चीज को आपने इसके बारे में जानना है। दूसरा है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा यानी आप जिस चीज काम को करने जा रहे हैं, जहां पे जिस ग्राहक से आप बात करने जा रहे हैं, किस तरीके से उसके साथ आपको डील करना है, वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्राहक सेवा ये दूसरा है आपका टॉपिक। तीसरा जो है वो है शिकायत निवारण प्रणाली। शिकायत निवारण प्रणाली ये जो है आपका थर्ड जो टॉपिक है वो इस सेक्शन का है। तो आपने इसे भी ध्यान से कॉमन सेंस लगा करके समझ लेना है किस तरीके का क्वेश्चन जो है कि आपसे इसमें पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आप आंसर करिएगा। बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, ठीक है, बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू ये आपका चौथा टॉपिक है, जिससे आपने ध्यान से पढ़ लेना है और आपने एग्जाम में बैठने से पहले। पांचवा और जो इम्पोर्टेंट है, जीवन बीमा का कानूनी सिद्धांत। जीवन बीमा का कानूनी सिद्धांत ये पांचवा आपका टॉपिक है, जिसे आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है, जो आपसे इससे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 12 से 15 जो है कि सिर्फ आप इसी से अगर आपने क्लियर कर लिया तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वहां से आप अगर 5 या 6 क्वेश्चन का भी आंसर अगर क्लियर कर लेते हैं तो आसानी से इसमें आप 17 नंबर ला करके पास कर सकते हैं। अगर 17 नंबर आ रहा है तो मतलब आप पास हो गए। कैसे? क्योंकि 1 नंबर तो आपको ग्रेस में दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसको आप कंप्लीट फॉलो करिए। IRDA का एग्जाम दे करके अपने पास इंश्योरेंस एजेंट का जो सर्टिफिकेट है उससे आप अपने पास रखिए। ये एक पार्ट टाइम का बहुत ही बढ़िया जॉब होता है, जिसे आप घर बैठे जहाँ पे भी अगर वर्किंग भी हैं तो भी आप इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं। यानी आप इस जॉब से लाखों की आमदनी कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपकी आमदनी जो होती है वो आपकी मंथली ही नहीं होती है, बल्कि ये आप लाइफ टाइम के लिए भी आपके लिए ये सारी चीज़ें बनी रहती है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए आप थोड़ा सा जो है कि आपको ट्रिक लगाना, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है और अपना इस एग्जाम को पास करना है। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर कोई इस वीडियो को देखे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है, अगर उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, अगर उनको कोई भी सजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से ऑन करके रखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। आपके लिए उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।